मैं यूएस के एक मॉडर्न पोल्ट्री फार्म में हूँ जहाँ का मैं आपको विजिट करवाऊंगा। पोल्ट्री के हवाले से यूएस में पोल्ट्री फार्म्स कैसे होते हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट्स को इन्हेंस कर रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी पर वो सिस्टम बेस कर रहा है। आपको बहुत सी टिप्स मैं दूंगा जिसमें आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकते हैं, आपकी ओवरहेड कॉस्ट कम हो सकती है। न्यू टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके लोग यूएसए में पोल्ट्री से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। ये जी मैंने एक शेड का डोर ओपन किया है और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि अब आपको सामने हज़ारों मुर्गियां नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये यूएस का एक एडवांस पोल्ट्री फार्म का सिस्टम है जहाँ पर टेक्नोलॉजी चला रही है। इस सिस्टम को ह्यूमंस नहीं चला रहे और टेम्परेचर, लाइट और वेंटिलेशन ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम से कंट्रोल चीज़ें की जा रही हैं। और यहाँ देखें फीडिंग सिस्टम ऑटोमेटिक है, टाइम पर फूड मिलता है, टाइम पर वाटर मिलता है। कोई मैनुअल काम आपको यहाँ पर नहीं नज़र आएगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है। और अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पर टोटली आपको सिस्टम मैनुअल बेस मिलेगा। फीडिंग, क्लीनिंग, मॉनिटरिंग भी मैनुअल होगी, बट यहाँ पर लाइटिंग हर चीज़ ऑटोमेटिक है। आप देखिएगा कि यूएस में जो पोल्ट्री फार्म्स के सराउंडिंग्स में आपको कोई भी पॉपुलेशन और कोई भी आपको कमर्शलिज्म, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्योंकि यहाँ का एक सिस्टम ऐसा है कि पोल्ट्री फार्म की सराउंडिंग्स में आपको एक लॉन, एक एम्प्टी लैंड कह लें, वो रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट के हवाले से, हेल्थ के हवाले से ज़रूरी हैं। ये अब आप देखें कि आपको यहाँ पर कोई भी वर्कर या कोई मुंशी या कोई सुपरवाइज़र नज़र नहीं आ रहा। ये सारा आपको बैक में वाटर फिल्ट्रेशन का एक यहाँ पर सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है। अब इसके साथ मैं बताऊँ कि यूएस वर्सेस पाकिस्तान पोल्ट्री फार्म का डिफरेंस क्या है कि यूएस में पोल्ट्री फार्म जो हैं वो टोटल ऑटोमेटिक ऑटोमेशन पर बेस कर रहे हैं और पाकिस्तान में मैनुअल कर रहे हैं। और एफिशिएंसी की बात करूँ, जब चीज़ें मशीन्स पर रिलाई करती हैं तो एफिशिएंसी बेहतर होती है और ह्यूमन्स में करते हैं तो एफिशिएंसी कम होती है। तो हमें लेसन्स क्या मिलते हैं यहाँ पर मेन के जी ऑटोमेशंस पर आते हैं, सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी पर इस बिजनेस को करते हैं तो आपके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हैं। यहाँ की इंडस्ट्री जो है सिर्फ एग से नहीं अर्न कर रही, वो चिकन भी सेल कर रहे हैं, वो वेस्टेज भी सेल कर रहे हैं, वो अपने एग्स पर एक्सपायरी की स्टैंपिंग, ब्रांडिंग की स्टैंपिंग भी कर रहे हैं, तो पैकेजिंग भी कर रहे हैं। ये शेड्स जो हैं आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल शेड्स हैं और हर शेड के अंदर हज़ारों, कोई 1000, 5000, 10,000 का फ्लॉक होता है चिकन्स का। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिफरेंट शेड्स बनाए हैं क्योंकि एक शेड में अगर कोई बीमारी आती है तो उससे एक शेड की ही मुर्गियों को उसका नुकसान जो है वो फेस करना पड़ता है। कोई बीमारी आती है तो सिर्फ एक शेड की हद तक ही रहती है। तो यहाँ पर जो मैंने ये इनसे पूछा है, देखा है कि यहाँ पर उन्होंने मल्टीपल शेड्स बनाए हैं। पाकिस्तान में या हमारे इस कंट्री रीजन में एक ही शेड में हज़ारों मुर्गियाँ होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम डिवीजन करें, मल्टीपल शेड्स बनाएंगे तो हमें उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसा वायरल आने से उसी शेड की मुर्गियों को इम्पैक्ट आएगा। और हमें शेड्स में जो आप देखें यहाँ पर कोई कंक्रीट नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पर टोटल जो है कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं की, कोई मजबूत दीवारें नहीं बनाई। सारे शेड्स जो हैं उन्होंने इस तरीके से बनाए जो पोर्टेबल शेड्स हैं, ठीक है, स्टील के, सिंपल शटरिंग करके। यहाँ पर टोटली जो है वो आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नज़र आएगी, कोई आपको कहीं पर बंदे कोई नज़र नहीं आ रहे। और मल्टीपल इनकम का ये बिज़नेस इस वजह से है कि यहाँ पर आप अगर मुर्गियों का फ्लॉक आप करते हैं तो 40 डेज़ में अराउंड आपकी इन्वेस्टमेंट आपको पे बैक होती है विद प्रॉफिट। और इसके साथ 30 to 40 डेज़ में बॉयलर चिकन है वो रेडी हो जाता है। और इसके साथ अगर मैं बताऊं तो इसमें रिटर्न्स भी अच्छे हैं। और कंजम्पशन बताऊं कि पाकिस्तान में जितनी आबादी है, पोल्ट्री का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, इसमें लोग बहुत ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि आपने अपने सिस्टम्स को टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करना है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाना है। यूएस में जो एग्स हैं उनको लोग क्लीन करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। इनका ऑफिस भी बिल्कुल राइट साइड में बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस ऑफिस में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, पूरी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर हैं, सारा सिस्टम जो है वो सिस्टम ही चला रहा है और सिस्टम को एक बंदा ही मैनेज कर रहा है। तो यूएसए के फार्म्स डायरेक्टली रेस्टोरेंट्स को, सुपरमार्केट को और कंपनीज को एग सप्लाई करते हैं। और पाकिस्तान में, हमारे इन कंट्री में मिडल मैन होते हैं जो
एग्स और मुर्गियाँ लेते हैं और आगे रेस्टोरेंट्स को बेचते हैं। तो ये एक बड़ा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यूएस में। और ये बिज़नेस के हवाले से भी जो लोग यूएस में बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी इस फार्मिंग के बिज़नेस से बहुत कुछ जो है वो मल्टीपल मीडियम्स हैं इसमें अर्निंग के, और बहुत कुछ ऐसा है जो वहाँ पर रहने वालों के लिए भी बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस। और जो पाकिस्तान या दूसरे कंट्री से जिनका ताल्लुक है वो अगर अपने कंट्री में इस फार्मिंग बिज़नेस को करना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप अगर मॉडर्न फार्मिंग रिलाई करके इस बिज़नेस को करते हैं स्टार्ट, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आप रुपीज़ में कमाते हैं, मगर अगर मैं बात करूं उसका जो वॉल्यूम है वो इतना हाई हो सकता है क्योंकि एग्स, चिकन, उनकी वेस्टेज और उनकी पैकेजिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से ऐसे मीडियम्स हैं जो आपको इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।